हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार शिक्षा 24/7 में। तो दोस्तों देखिएगा, आज हम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम 2023 लेकर आए हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम ये दोस्तों पहले 2018 में हुआ था। किसी कारणवश ये कैंसिल हो गई परीक्षा, तो अब ये 2023 में कराई गई है। ठीक है। और दोस्तों ये जो परीक्षा कराई गई है ये 2 शिफ्ट में 2 दिन में कराई गई है, यानी कि 26 जून को पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट, और इसी प्रकार 27 जून को पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट। ठीक है। 4 पेपर हुए हैं टोटल, 26 जून को और एक 27 जून को, 2 दिन हुए हैं और 2-2 शिफ्टों में परीक्षा कराई गई है। ठीक है। तो आज हम दोस्तों 26 जून 2023 फर्स्ट शिफ्ट लेकर आए हैं। ठीक है। सामान्य जानकारी के 50 प्रश्न। तो इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं वीडियो परीक्षा में, और 3 सब्जेक्ट पूछी जाती हैं, हिंदी पूछी जाती है, रीजनिंग और जीके। तो दोस्तों 50-50 प्रश्न पूछे जाते हैं सब में। तो आज हम सामान्य जानकारी का पेपर लेकर आए हैं जिसमें 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें हम सारे आंसरों का सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सामान्य जानकारी जनरल अवेयरनेस यानी पार्ट 3। पहले पार्ट में पूछी गई थी हिंदी के 50 प्रश्न, दूसरे पार्ट में पूछे गए रीजनिंग के 50, और ये तीसरा पार्ट है, इसमें 50 प्रश्न सामान्य जानकारी जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे हैं। तो देखिएगा, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 101 निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? बताइएगा आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर, रकाब स्टेपीज। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 102 प्रश्न है दोस्तों, लाफिंग गैस क्या है? आंसर बताइएगा। इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है 103। थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा कम क्लियर दिखाई दे रहा होगा। पीडीएफ में थोड़ा सा ऐसे ही आ पाइए, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रही, तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। और दोस्तों मैं बोलता जा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और आंसर देना है। ठीक है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B12। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, विटामिन B12 राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। मिश्मी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? क्या मिश्मी जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, मणिपुर, ओडिशा। तो राइट आंसर हो गया इसका, ये है कर्नाटका, ए ऑप्शन राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 105। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? आंसर होगा इसका, बताइए क्या? गोवा, असम, मध्य प्रदेश, केरल। तो इसका आंसर है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिएगा, असम। क्या? असम। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? बताइएगा। UBI, BSI, CDSL, NSDL। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 107। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो दोस्तों पंचायतों का जो पंचायती शक्तियों का वर्णन है वो अनुसूची 11 में किया गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 108। विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, राइट आंसर रत। राजस्थानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 109। पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, राइट आंसर जीरोफाइटस। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 110। गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषा हैं? गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं? झारखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो गया यह है दोस्तों मेघालय। क्या? मेघालय, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है। अगला 111। अब दोस्तों साफ दिखेगा एकदम क्लियर, वो थोड़ा सा पीडीएफ सही से बन नहीं पाई थी, लेकिन अब आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा 111। निम्नलिखित में से कौन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रांजिस्टर, VVLSI, वैक्यूम ट्यूब। तो आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, राइट आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न देखिएगा 112। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? खाने खान, खाने आजम, आजियामुद्दीन, मुशर्रिफ दीवान। तो राइट आंसर हो गया 112 का दोस्तों डी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है 113। कलमकारी चित्र कला का संबंध है उत्तर पश्चिम भारत के हाथ से चित्रित सजावटी रेशमी कपड़ा, भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ब्लॉक चिन्हित ऊनी कपड़ा, उत्तर पूर्व भारत में बांस हस्तशिल्प पर एक हस्त निर्मित चित्र, दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती वस्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट आंसर। ठीक है। क्या? दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। अगला प्रश्न है 114। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 338। तो इसका राइट आंसर हो गया अनुच्छेद 338 डी, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 115वां प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों, ये देखिएगा। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? ये किया था चौरी चौरा घटना। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्या? ऑप्शन सी राइट आंसर, चौरी चौरा घटना। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 116। ब्रिटिश शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज, अमेरिकन फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। तो इसका राइट आंसर हो गया शतरंज, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, शतरंज। अगला प्रश्न देखिएगा 117। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है? भारत, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, जापान। तो इसका राइट आंसर हो गया, बताइएगा क्या हो गया, जल्दी से कमेंट करिएगा, जर्मनी। ऑप्शन सी राइट आंसर, जर्मनी। अगला प्रश्न देखिएगा 118। 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? मगध, वैशाली, अंग, बज्जी। तो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए, मगध। क्या? ऑप्शन ए राइट आंसर, मगध। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है 119। चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? विजयालय चोल, आदित्य फर्स्ट, अरिंजय चोल, परांतक चोल। तो राइट आंसर इसका बताइएगा क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, विजया चोल। ठीक है, विजयालय चोल, राइट ए आंसर। अगला 120वां प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। हाँ, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बिल क्लिंटन, मार्गरेट थैचर, JM लिंगदोह, नेल्सन मंडेला।
तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर। किसकी है? बिल क्लिंटन की माई लाइफ इनकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखिएगा 121। भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो गया तेलंगाना, ए राइट आंसर तेलंगाना। अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय हैं, यानी कि जिस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक वलय हैं, तो ये कौन सा ग्रह है? ऑप्शन डी राइट आंसर शनि। शनि के सबसे अधिक ग्रह हैं वलय, ठीक है, सबसे अधिक छल्ले हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 123। शोषण के विरुद्ध अधिकारों में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? अस्पृश्यता का निषेध, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, बेरोजगारी का निषेध, तस्करी का निषेध। तो दोस्तों इसमें शामिल हैं बी शामिल है, सी शामिल है और डी शामिल है। बेरोजगारी का निषेध भी है, तस्करी का निषेध भी है और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध, ये सारे हैं, लेकिन ए राइट आंसर। अस्पृश्यता का निषेध ये शोषण के विरुद्ध में नहीं आता है दोस्तों। अस्पृश्यता का निषेध आपको पूछ लेता है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 17, ठीक है। तो 123 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 124। हाँ, दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। आंसर बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा इसका। इसका राइट आंसर है दोस्तों क्या है? असम, ठीक है। दलमा अभ्यारण्य है असम में, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 125। का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का 31वां सदस्य बना है? यूके, फिनलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फिनलैंड, बी राइट आंसर। 31वां सदस्य नाटो का कौन सा बना है? फिनलैंड। अगला प्रश्न देखिएगा 126। 126वां प्रश्न देखिएगा, हाल ही में भारत द्वारा स्वाति नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली विकसित की गई है। उस रडार का विशिष्ट प्रकार क्या है? भूतल खोज रडार, हार्बर निगरानी रडार, तटीय निगरानी रडार, हथियार का पता लगाने वाला रडार। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या? ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 127वां देखिएगा दोस्तों, होला मोहल्ला एक त्योहार जो योद्धाओं, बहादुरी, गीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान। तो दोस्तों ये मनाया जाता है पंजाब, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 128, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी? अरविंद घोष, एनी बेसेंट, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय। तो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर, रविंद्र टैगोर। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 129। प्रश्न नंबर देखिएगा 129, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया है? बताइएगा, कृषि, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, कला। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी राइट आंसर, सामाजिक कार्य। अगला प्रश्न देखिएगा 130, बारालाचाला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है?
पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो राइट आंसर हो गया इसका हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 131वां प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? कायांतरित चट्टान, तलछटी चट्टान, प्लूटोनिक चट्टान, आग्नेय चट्टान। तो दोस्तों ये राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए राइट आंसर, कायांतरित चट्टान। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा 132। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के असुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया? अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142 फर्स्ट। तो इसका राइट है ऑप्शन डी राइट आंसर, अनुच्छेद 142 फर्स्ट के तहत। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा 133वां प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से देखिएगा, आंसर बताइएगा, कमेंट कर दिया करो दोस्तों। आपको अगर आंसर का पता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए करो। अच्छा चलिएगा अगला प्रश्न देखिए 133। हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्था का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी राइट आंसर, विश्व बैंक। ठीक है, जो अजय बंगा को 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो है विश्व बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 134। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे डोला सादिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है? आंसर बताइएगा इसका 134 का, जल्दी से कमेंट करिएगा। क्या है? लोहित, कोपिली, देसांग, बुरोई। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों लोहित, ऑप्शन ए राइट आंसर लोहित। अगला प्रश्न देखिएगा 135वां क्या कह रहा है, जल्दी से देखिएगा और इसका आपको आंसर देना है कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 136। अब आपको आंसर देना है इसका। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया? राजस्थान, ओडिशा, असम, सिक्किम। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। यह है दोस्तों राजस्थान। जल जन अभियान कहाँ स्टार्ट किया था? राजस्थान, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 137वां। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेरो रुख मेरो संतति नई हरित पहल की शुरुआत की? मेघालय, तेलंगाना, सिक्किम, त्रिपुरा। जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मेघालय, ऑप्शन ए राइट आंसर मेघालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 138वां। निम्नलिखित में कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटनों को बढ़ावा दे रहा है? क्यूबा, श्रीलंका, नॉर्वे, ग्रीस। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी राइट आंसर, श्रीलंका भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न 139वां। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? रूस, मिस्र, फ्रांस, इटली। तो इसका आंसर हो गया फ्रांस, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्या? ऑप्शन सी राइट आंसर फ्रांस। अगला प्रश्न देखिएगा 140वां प्रश्न। 140वां प्रश्न देखो। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया? बरेली, वाराणसी, आगरा, झांसी। तो इसका आंसर हो गया, बताइएगा क्या होगा इसका? इसका होगा ऑप्शन डी राइट आंसर। कहाँ पर किया गया है ये उद्घाटन? झांसी में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा 141। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत
जिलों के जिलेवार खेलों को ओडीओएस एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है। यह है इसका आंसर। ऑप्शन बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करिएगा। 10 ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली, लद्दाख। तो दोस्तों ये किया गया था लद्दाख। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा 143, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, मेघालय, जम्मू और कश्मीर। तो इसका राइट आंसर कमेंट करिएगा, ये हो गया ऑप्शन डी राइट आंसर, जम्मू और कश्मीर। सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है जम्मू और कश्मीर में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 144, जब नगद आरक्षित अनुपात CRR RBI CRR द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा? इसका आंसर शुरुआत में आपूर्ति बढ़ाएगा लेकिन बाद में स्वतः घट जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 145 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई? ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई थी? ये की गई थी दोस्तों लखनऊ से। कहां से? एक 145 का आंसर बताइएगा, कहां से किया गया है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 146, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? बताइएगा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां पर है, कहां उद्घाटन किया गया इसका? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात। तो राइट आंसर हो गया कर्नाटका। ऑप्शन सी राइट आंसर, 146 का सी आंसर। अगला 147 का आंसर बताइएगा क्या है? विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया? 16 मार्च, 11 मार्च, 20 मार्च, 18 मार्च। तो ये मनाया गया था 20 मार्च को। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 148, पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? लोथल, कालीबंगा, बनवाली, मोहनजोदड़ो। तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 149, निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है? आयरलैंड, इटली, फ्रांस, भारत। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन प्रभार लेता है? भारत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 150, अंतिम प्रश्न। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है मौजूदा प्रणाली को संशोधित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, विशिष्ट वर्ग के प्रति पक्षपात, केवल महिलाओं को समान अवसर, केवल महिलाओं को समान अवसर, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर। समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर होना चाहिए। संविधान के सामाजिक समानता का अधिकार क्या है? समाज के सभी वर्गों के लिए समानता का अवसर। अच्छा दोस्तों, आपको समझ आया होगा सारे प्रश्न। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों हमने सारे पेपर इस पर कराए हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, 26 जून के 2 पेपर और 27 जून के 2 पेपर, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों कराए हैं। इनमें अलग अलग सब्जेक्ट का पेपर हमने कराया है, हिंदी का अलग कराया है, रीजनिंग का अलग कराया है और जनरल
नॉलेज का अलग कराया है। ठीक है, आप सारे पेपर देख लीजिएगा। और दोस्तों आपको ये PDF प्राप्त करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी जाएगी, वहाँ से आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों हम बहुत सारी ऐसी क्लासें लाते रहते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के भी बहुत सारे हम क्लास करा चुके हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।